सलावत। सलावत। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अला मा लमा व लहुश शुक्रु अला मा लहमा वस्सलाम बिमा क़द्दम बिलुमूम लिअमल इब्तदाहा व सुबूग आलाइल अज़दाहा वस्सलातु वस्सलाम अला अब्दिही व रसूलिही अल्लज़ी इख्तारहू क़ब्ल अन अरसलहू व सम्माहू क़ब्ल अन इस्तफ़ाहू वज्तबाहू क़ब्ल अन इब्तासहू इज़ल ख़लाइक़ बिल ग़ैब मख़लूलतुन व बिनिहायतिल अदम मक़रूनतुन सय्यदना व मौलाना बिल क़ासिम अहल बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना हबल्लाहु अन्हुम अर्रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। सिय्यमा अला नूरिल्लाहि अल्लज़ी ला युत्फ़ा व हुज्जतिल्लाहि अल्लती ला तुख़्फ़ा अल-अदलिल मुश्तहर वल महदील मुंतज़र अज्जलल्लाहु। ज़माने के इमाम के नाम पर बुलंद आवाज़ से सलावत भेजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वल दाइमतुल बाक़ियतु अला दाइहिम व मुल्किर फ़वाइलिहिम व गासिब हुक़ूक़िहिम अजमईन बियौम ज़ुल्मिहिम इला यौमिद्दीन। अम्मा बादू फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल हकीम वलक़द नादाना नूह फलनिअमल मुजीबून नज्जयनाहु व अहलहु मिनल कर्बिल अज़ीम। सलावत। एक मरतबा और बुलंद आवाज़ से सलावत भेज दी। सल्लल्लाहु अलैहि। बहुत अरसे के बाद आपके शहर में हाज़िरी का मौका मिला। पहली गुजारिश तो ये है कि ये दुरूद का बुलंद आवाज़ से या ऊंची आवाज़ से पढ़ना ला ज़ाकिर ला ख़तीब ला आलिम ला बाली किसी की तमन्ना नहीं है, ये रसूल का फरमान है। सल्लल्लाहु अलैहि। और पैगंबर ने इसकी वजह भी बताई है। फरमाया जब मुझ पर दुरूद भेजो तो बुलंद आवाज़ से भेजा करो, ऐसा करने से दिलों का मैल धुल जाता है। आज की इस मजलिस का वादा तो काफ़ी अरसे से था, लेकिन जब मैं लाहौर से चल रहा था तो मैंने आज की मजलिस का इश्तिहार देखा। जो इश्तिहार ऐलान, तो उस इश्तिहार मुझे नहीं मालूम किसने देखा है, किसको याद है। जो मैंने देखा है उस पर लादे अली लिखी हुई है। ऐसा ही है, लादे अली लिखी हुई है। इसलिए तकरीर का उन्वान लादे अली का पहला लफ्ज है लादे।
लादे पुकारो, लिदा दो, और ये कुरान का लफ्ज है। आपके उर्दू में आवाज के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल होता है पुकारले, और आवाज के लिए लिदा, आवाज जिसे कहते हैं। अरबी में दूसरा लफ्ज अरबी से आपके आया है सदा, लेकिन उर्दू में आवाज एक ही होती है। अरबी में सदा और लिदा में फर्क है। क्या फर्क है? पहली बात तो ये सुन लीजिए, आगाज में ही सुन लीजिए तो मैं आयत तक आऊं। अरबी जबान में सदा भी आवाज है, लिदा भी आवाज है, लेकिन सदा में और लिदा में क्या फर्क है? ये बच्चा बैठा है, इसे मैं आवाज दूं इधर आओ, ये सदा है, और वो जो दरवाजे पे साहब बैठे हैं उनसे कहूं कि इधर आइए, ये लिदा है। जो दूर से आए वो लिदा होती है, जो करीब से हो वो सदा होती है। सदा दूर से नहीं आती, लिदा करीब से नहीं आती। लिदा दूर से आए, जितनी दूर से आवाज आएगी उतनी लिदा होगी, जितना करीब से बुलाया जाएगा उतनी सदा होगी। अब मैं जिम्मेदार नहीं हूं, आलम इस्लाम में रसूल की बज़्म के सबसे बड़े नात लिखने वाले शायर हजरत हस्सान इब्न साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु ने गदीर के दिल अली की विलायत के ऐलान के बाद रसूल की मदह में कुछ शेर कहे। उसमें उन्होंने एक मिसरे में ये कहा, युलाद, लफ्ज याद रखिएगा, युलादीहिम यौमा गदीर खुब, रसूल ने लोगों को अली की विलायत की तरफ, गदीर के दिल रसूल ने लोगों को अली की विलायत की तरफ लिदा दी है, सदा नहीं। लिदा दी है, सदा नहीं। अब लिदा क्या है? दूर की आवाज। सदा क्या है? करीब की आवाज। उन्होंने लिदा क्यों कहा जबकि वो 1.25 लाख के मजमे में थे? रसूल की आवाज करीब से आ रही थी, लेकिन उन्होंने कहा लिदा है। आज के बच्चे समझ ले, रसूल का मलकुल तो मौला इरशाद फरमाना और गदीर के मजमे में कायनात तक के लोगों को अली की विलायत की तरफ बुलाना, ये सदा नहीं है, लिदा है। अगर सदा होती तो वहीं रुक जाती। लिदा है तो 1400 साल बाद सफर करके आज तक सुनाई दे रही है। एक सलावत भेज दीजिए। देखिए, बहुत अरसे बाद आया हूं इसलिए कुछ बातें बतानी पड़ेगी। इतनी ठंडी ठंडी सलवातों में कोई और मजलिस पढ़ता होगा, कमाल हैदर नहीं पढ़ते। आप मुतवज्जे हैं, मैं जाहिर है आगे बढ़ जाऊंगा, मुझे इस पे रोकना नहीं था। मैंने बहुत मुख्तसर लफ्जों में आपको लिदा और सदा का फर्क बता दिया। अगर मेरे पढ़े लिखे नौजवान दोस्त जो जदीद उलूम से वाकिफ है इजाजत दें तो मैं एक जुमला कह दूं। यहां बहुत से ऐसे दोस्त बैठे होंगे जो फिजिक्स पढ़े हुए, और फिजिक्स के कवानीन के मुताबिक आवाज हो या रोशनी, उसे गुजरने के लिए मीडियम चाहिए, वरना टकरा के वापस आ जाती है। यानी रोशनी अगर मीडियम नहीं होगा, वो वजूद जिससे गुजर जाती है, मीडियम उस वजूद को कहते हैं जिससे गुजर जाए, वो वजूद जिससे गुजर जाए, रोशनी या आवाज। अगर दीवार है, आवाज टकराएगी वापस आ जाएगी, रोशनी टकराएगी वापस आ जाएगी, और जितनी आवाज दूर से आ रही हो उतने टकराने का इम्कान ज्यादा है। दरमियान में सदियां हैं, जवाले हैं, इल्साल है। इल्साल की भी 2 ही किस्में होती है। इल्साल तीसरी तरह का कोई नहीं होता, 2 तरह का होता है। या उससे आवाज गुजर जाती है,
ये टकरा के वापस चली जाती है। अपने को ऐसा ना बनाना जिससे मलकुलतों की मौला सदा टकरा के लिदा टकरा के वापस चली जाए। अपने वजूद को ऐसा रखो कि गुजर जाए, गुजरेगी तो तुम्हारी औलादों तक पहुंचेगी। सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। गुजरेगी तो तुम्हारी औलादों तक पहुंचेगी। मैं उन्वान ये नहीं था, वरना अगर इस पे रुकता तो बहुत देर बताता कि जब पाकिस्तान में रेडियो पाकिस्तान का क़याम हुआ था तो वो इसी कानून पर हुआ था। ये जो आज भी रेडियो, अब तो बच्चे वाकिफ नहीं है कि रेडियो क्या है। रेडियो आवाज का नशरियात तक, दूसरे तक पहुंचना है। खुशा नसीब के गदीर की आवाज यहां तक आ रही है। सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। और जब मैंने आपको रोक ही लिया है तो अब मैं एक जुमला और कह दूं। जब मैं मिंबर पर आया तो मेरे बुजुर्गवार ने इमाम हुसैन की शान में कुछ मिसरे पढ़े। अब एक जुमला मुझसे सुन लीजिए। कुरान क्या कह रहा है? अरबी कह रही है, एक लिदा है एक सदा है। गदीर में रसूल की आवाज लिदा है, इसलिए भी लिदा है कि दूर से आ रही है, इसलिए भी लिदा है कि रसूल की आवाज है। कुछ कह रहा हूं, इसलिए भी लिदा है कि रसूल की आवाज है। रसूल की आवाज को सदियों में पहुंचना है। अब जाओ और कुरान को पढ़ो। कुरान कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम लमा युहयीकुम। ऐ साहिबाने ईमान, जब रसूल तुम्हें आवाज दे तो दौड़ कर आओ, जल्दी कर लो, देर न कर लो। जब रसूल तुम्हें पुकारे तो दौड़े चले आओ। क्यों? इसलिए कि जिंदगी देले बुला रहा है। रसूल तुम्हें जिंदगी देले बुला रहा है। इतना पूछ लेगा तो मुझे भी हक है। अगर आप, ये बच्चा मुझसे कहे किबला तस्बीह दे दीजिए, तो मैं कहूं इस वक्त मेरे पास तस्बीह है नहीं बेटा। क्या मतलब हुआ? जिसके पास जो होगा वो वही देगा। आयत कयामत तक के लिए है और रसूल उम्मत खिजरा में पर्दा कर चुका है। जाहिर में नजर नहीं आ रहा, मगर कुरान कह रहा है जब बुलाया आ जाओ, जिंदगी देने बुला रहा है। इसका मतलब है रसूल आज भी जिंदगी दे रहा है। अगर जिंदा ना होता तो जिंदगी देता कैसे? पैगंबर जिंदगी देने बुला रहा है। और अब अगर बात पहुंच गई तो मेरा फिक्रा याद रखना, कभी फिर आया तो तफसील से बात करूंगा। रसूल आवाज दे तो लिदा है और जिंदगी देने बुला रहा है, तो दौड़े चले आओ। दो ही बातें हैं, या जिंदगी देने बुला रहा है या जो दे रहा है वो जिंदगी है। तो रसूल गदीर में अली की विलायत दे रहा है, वो जिंदगी है। रसूल जिंदगी देने बुला रहा है। मगर अब इतना हक तो मुझे कहने का है ना, उसी रसूल ने दुनिया से जाने से पहले कई बार कहा, हुसैन बिल्ली वाला बिलल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। तो अब अगर 50 साल बाद रसूल के पर्दा करने के 50 साल बाद करबला में खड़े होकर हुसैन किसी को बुलाए, तो हुसैन नहीं बुला रहे, रसूल बुला रहा है। हलबिल नासिर की आवाज आज तक आ रही है। आज क्या दिन है? हफ्ता। कल क्या था? जुमा। परसों क्या था? जुमेरात। ज़ियारत तो पढ़ी होगी ना, शबे जुमा में इमाम हुसैन की ज़ियारत तो पढ़ी होगी। हलबिल नासिर की आवाज आज तक आ रही है। ला आ रही होती तो इमाम हुसैन की ज़ियारत में आप ये ना कह रहे होते, या लैतना कुल्ला माकुम, ऐ काश के हम होते। लिदा और सदा का फर्क पहुंच गया। अब आयत का जाहिरी तर्जमा सुनिए और इसे महफूज कीजिए। और अब चूंकि इतने अरसे के बाद आया हूं, इसलिए जाहिर है जब 15 साल मुसलसल खानेवाल आता रहा मौला अमीरुल मोमिनीन की शहादत की तारीखों में, तो अब उसके बाद से 10 बरस का तो अच्छा खासा। 10 बरस का मतलब क्या होता है? जो बच्चे उस वक्त पैदा हुए थे वो अब 10 साल के, जो 10 के थे वो 20 के हैं। तो अब जाहिर है वो बच्चे तो मेरे मिजाज से वाकिफ नहीं है। उन बच्चों के लिए एक जुमला कह दूं कि ये जो मेरे बुजुर्ग मौला अली की या अहले बैत की फजीलत सुन के सुभान अल्लाह कह रहे हैं ना,
ये मेरी तारीफ नहीं कर रहे, ये मेरी तारीफ नहीं कर रहे, ये मौला अली की और अहले बैत की फजीलतों पे वाह वाह और सुभान अल्लाह में ये तारीफ होती है अल्लाह की और अहले बैत की। फर्क क्या है? फर्क ये है कि मजलिस के दोनों तबके जिक्र में शरीक हो जाते हैं। दो तरीके से शरीक है, मैं जिक्र कर रहा हूं तो शरीक हूं, आप सुन रहे हैं तो शरीक है। लेकिन अगर आप जिक्र करना चाहे तो मैं फजाइल सुनाऊंगा, आप वह सुभान अल्लाह कहेंगे, तो दोनों जबान से भी शरीक हो गए। ये बच्चों के लिए मैंने बताया है। और ये जो दुरूद की बात कह रहा हूं आगाज में ही कह दूं और फिर मैं तर्जमा आपको सुनाऊं आयत का। दो चीजें मेरे बच्चों कभी ना भूलना, एक दुरूद कभी ना भूलना, एक लारा हैदरी कभी ना भूलना। मजलिस में अगली नस्लों के हवाले करके जाओ। मजलिस की तहजीब में दुरूद और लारा हैदरी अगली नस्लों के औलादों के हवाले करके जाओ। मुझसे पूछो, मैं वजह बता रहा हूं, क्यों वजह बता रहा हूं। दुरूद पढ़कर हम ये ऐलान करते हैं कि जिसे मानते हैं वो जिंदा है, मरे नहीं। और लारे हैदरी लगाकर हम ये ऐलान करते हैं कि जिसे मानते हैं वो बहादुर है, बुज़दिल नहीं है। इन दो बातों को याद रखिएगा। बरसा बरस से मिंबरों से कहता आ रहा हूं, जहां जाता हूं कहता हूं और कहता रहूंगा। वलक़द लादाला सूरह साफात, कलाम मजीद का 37वां सूरा, 36वां सूरह यासीन। अब तर्जमे को महफूज कीजिए। वलक़द लादाला लो फललेबल मुजीबून, लू ले हमें सदा दी नहीं, लिदा दी। लू ले हमें लिदा दी। जितनी दुआएं अल्लाह ने कुरान में जिक्र की है उनके लिए लफ्ज़ लिदा रखा है, सदा नहीं रखा। हालांकि खुद शहरक से ज्यादा करीब है, लेकिन लिदा हमें पुकारा, हमें लिदा दी। क्या लिदा दी? वलक़द लादाला लो फललेबल मुजीबून, हम भी अच्छा जवाब देने वाले हैं। सिर्फ उसने आवाज ही नहीं दी, लिदा ही नहीं दी, हम भी अच्छा जवाब देने वाले हैं। और हमने क्या जवाब दिया? लज्जैलाहु व अहलहु बिल करबिल अज़ीम। हमने लिदा का जवाब दिया, हमने लू को और उसके अहल को नजात दी करबे अजीम से। किसको निजात दी? लू को और अहल को। अगर आपने आयत न सुनी हो जो मैं अगली पढ़ने जा रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मजलिसों में तर्जमा जरूर सुना होगा या किसी से बात जरूर सुनी होगी, तो जहन में कहीं होगी। ये सूरह साफात है जिसमें कुरान कह रहा है कि लूह ने हमें पुकारा, लिदा दी तो हमने, मैं आ रहा हूं उस उन्वान तक आ रहा हूं, लादे अली तक। लूह ने हमें पुकारा तो हमें लिदा दी तो हमने जवाब दिया। फललेबल मुजीबून, हम बहुत अच्छा जवाब देने वाले हैं। और जवाब क्या दिया? हमने नजात दी लू को और उसके अहल को। यह है सूरह साफात 37वां सूरा। सूरह हूद 11वां सूरा, उसमें आवाज दी। याद रखिएगा, जब कश्ती में सवार होने लगे और लू ने परवरदिगार को पुकारा कि परवरदिगार रब्बे इल्लबली बिल अहली, ये मेरा बेटा भी मेरे अहल में है। तवज्जो कीजिएगा, बड़ी मजलिसें आपने सुनी होगी, बिल्कुल ताजा तर बात आपके हवाले कर रहा हूं। परवरदिगार मेरा बेटा भी मेरे अहल में है। इल्ला वादकल हक, तेरा वादा हक है। वादा किया था कि तुझको और तेरे अहल को नजात देंगे, तेरा वादा हक है। वह अल्ताह कबुल हाकिमीन, तू बेहतरीन फैसला करने वाला है। अब कुरान ने आवाज दी, काला इल्लहू लैसा बिल अहलिक, लू तेरा बेटा तेरे अहल में से नहीं है। अच्छा, अल्लाह ने बेटा भी नहीं कहा, लू ने बेटा कहा, अल्लाह ने बेटा नहीं कहा। अल्लाह ने कहा वो तेरे अहल में से नहीं है। इल्लहू अमलुल गैरो सालिहिल, वो एक ऐसा अमल है जो गैर साले है। फला तसअलनी मा लैसा बी इल्मुल
मा लैसा लका बिही इल्म, खबरदार लो मुझसे वो सवाल न करो जिसका तुम्हें इल्म नहीं है। कुरान है कुरान, लो मुझसे वो सवाल न करो जिसका तुम्हें इल्म नहीं है। तीन, आपने सूरह हूद का लहजा देखा कि अल्लाह किस लहजे में नूह से बात कर रहा है। वहां वादा किया कि अहल को नजात देंगे, यहां नूह ने कहा ये मेरा बेटा अहल में से है, तो आवाज आई कि बेटा भी नहीं, कहा वो अहल में से नहीं है। आयतें तो बहुत सुनी होगी, मुजकीर का जुमला सुन लीजिए। पालने वाले जब नजात देने का वादा अहल के लिए था और बाप कह रहा है ये मेरा बेटा अहल में से है, तो तू कह रहा है अहल में नहीं है, तो कयामत तक के लिए दो आयतें अल्लाह ने रखकर बता दिया, नबी के अहल का फैसला नबी नहीं करेगा, हम करेंगे। नबी के अहल का फैसला नबी नहीं। अगला जुमला आपके हवाले, जैसे चाहिएगा सुनिएगा। नबी के अहल का फैसला नबी नहीं करेगा, हम करेंगे। तो कहने की इजाजत है, जो अल्लाह अपने नबियों को उनके अहल का फैसला करने की इजाजत नहीं देता, वो उम्मत को ये हक कैसे दे देगा? सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब दुनिया बहस करती रहे, पला हुआ था, बीवी लेकर आई थी, दूसरे शौहर से था, इससे बहस नहीं है। अल्लाह ने कयामत तक के लिए लकीर खींच दी, दीवार उठा दी, क्या अहल है क्या नहीं है। कभी भी सवाल उठे हमसे पूछना कौन अहल है कौन नहीं है। इतनी गुफ्तगू करूं और ये न कहूं तो इंसाफ नहीं होगा। गुफ्तगू क्या हुई? नबी के अहल, तवज्जो कीजिएगा, नबी के अहल, नबी के अहल। मगर कमाल ये है कि जब बढ़ते बढ़ते नबूवत अपने कमाल की मंजिल पर पहुंची, तो उम्मत ये बहस करती रह गई कि नबी के अहल कौन है, और अल्लाह ने दर्जा ही बदल दिया। अब कुरान की नबी ने तो कहा कि मेरे अहल कौन है, लेकिन ये कहा चादर तथीर में याद है ना, रसूल ने यकजा करके कहा अल्लाहुम्मा हाउला अहले बैती, यही है मेरे अहले बैत, मेरे अहले बैत। लेकिन बैत के लफ्ज से आपकी नजर कहीं और न जाए, इसलिए कि कुरान कहता अव्वल बैतिल वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बमक्का मुबारका, अल बैत, अलिफ लाम बे ये ते, अल बैत कुरान में जहां भी आ जाए उससे मुराद किसी नबी का घर नहीं है। अल बैत का मतलब है काबा, अल बैत का मतलब है काबा। बहस उम्मत कर रही थी कि नबी के अहल कौन है, अल्लाह ने बहस ही खत्म कर दी। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत, ये काबे के अहल है। सलावत भेजिए वल्लाह से। मुझे मालूम है कि कुछ दकीक मंजिलें मैंने बहुत तेजी से आपके हवाले कर दी, लेकिन आपके अज़ाले आलिया पर एतमाद करते हुए हम नबियों को भी हक नहीं देते। अल्लाह ने नहीं दिया, फैसला कौन करेगा? अल्लाह। अब तारीख बहस करे, तफसीरों में लिखा हुआ है लैपालक था, घर का पला हुआ था, घर का नहीं था, बीवी लेकर आई थी, था कि नहीं था। जुमला याद रखिएगा। अल्लाह ने, मैं एक बात पूछूं, कुरान कयामत तक के लिए हिदायत की किताब है ना, घरों के मसाइल हल करने के लिए तो नहीं उतरा। जब
जब हिदायत की किताब है और घरों के मसाइल हल करने के लिए नहीं उतरा, तो मुझे ये कहने का हक है ना कि अल्लाह ने हमारे रसूल के आने से 7,000 साल 7,500 साल पहले के एक मसले पर कुरान में गुफ्तगू करते हुए लकीर खींच दी कि वो तुम्हारा अहल नहीं है, और जिसे हमने अहल से बाहर कर दिया उसे कोई अहल में ला नहीं सकता। अल्लाह ने लकीर खींच के कयामत तक के लिए एक हद कायम कर दी। कहीं ऐसा ना हो कि घर में पले हुए बेटे बन जाए और हसन और हुसैन का हक मारा जाए। सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक और सलावत भेज दीजिए वल्लाह। अब लिदा के लफ्ज़ से यहां आया हूं, वापस आ रहा हूं, लेकिन आयत पढ़ी है तो तशला नहीं छोड़ सकता। अब सुनिए और बहुत गौर से सुनिएगा। भला तसल मा लैसा लका बिही इल्मुन, लो हमसे वो सवाल न करो जिसका तुम्हें इल्म नहीं। बेटा घर का है, अल्लाह कह रहा है तुम्हें इल्म नहीं। एक बात तो तय हो गई, सारा इल्म हर नबी को नहीं दिया। जो समझा वो समझा, जो नहीं समझा उसे क्या समझाए। सारा इल्म हर नबी को नहीं दिया, लेकिन अगर कोई नबी ये कह दे अला बदीलतुल इल्म व अलीयुल बाबुहा, तो अब आप किसी इल्म को बदीले से बाहर नहीं रख सकते। कोई इल्म इस बदीले के बाहर नहीं है। ऐसे में कुरान लेगा भला तसअली। अब मेरे सामने साहिबाले फहम और पढ़े लिखे लोगों का मजमा है, मैं एक सवाल कर रहा हूँ आपसे इसी लफ्ज़ सवाल पर। कुरान कह रहा फला भला तसअल, लो मुझसे सवाल न करो। मुझे बताइए यहाँ सवाल के माली क्या है? मैथमेटिक्स का मसला पूछा, फिजिक्स केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल या इक्वेशन पूछी, कोई फिकी मसला है? सवाल का क्या मतलब है? यहाँ क्या तर्जमा, उर्दू में क्या तर्जमा करेंगे? लू ने क्या कहा था? ये मेरा बेटा मेरे ये अहल में से है, ये सवाल था। अल्लाह ने कहा हमसे वो सवाल ना करो जिसका तुम्हें इल्म नहीं है। तो लू का सवाल क्या था? इस सवाल का उर्दू तर्जुमा यहाँ पे क्या करेंगे आप? मांगना, इसके अलावा कोई तर्जमा नहीं है। लू हमसे वो ना मांगो जिसका तुम्हें इल्म नहीं है। इसका मतलब है कुरान मजीद में लफ्ज़ सवाल का मतलब मांगना है, पूछना नहीं। इतनी आसानी से मैं नहीं पढ़ने वाला। कुरान मजीद में लफ्ज़ सवाल का मतलब मांगना है, पूछना नहीं है। इसलिए कि अगर आप पूछना कहेंगे तो सिर्फ इल्मी मसाइल आएंगे, मांगना कहेंगे तो रोटी भी आएगी, मांगना कहेंगे तो औलाद भी आएगी, मांगना कहेंगे तो दुनिया की नेमतें भी आएंगी। और आयत में ले जाइए, जिस जो पढ़ा लिखा अरबी दान हो उसके सामने ले जाइए कि यहाँ आयत का क्या मतलब है। लफ्ज में सवाल का मतलब यही है, लो हमसे वो ना मांगो जिसका तुम्हें इल्म नहीं है। तो सवाल का लफ्ज का मतलब क्या हुआ? मांगना। अब तर्जमे से गुफ्तगू नहीं कर रहा हूं, अरबी लफ्ज से बात कर रहा हूं। कुरान में सवाल के लफ्ज का मतलब है मांगना, पूछना नहीं। अगर 1400 साल में मेरे आपके बुजुर्गों ने कहीं गलत तर्जमा किया हो तो उसे छोड़ दीजिए और सही बात पर आ जाइए। कुरान मजीद में सवाल का मतलब है मांगना, पूछना नहीं है। बात पहुंच गई। अब अगर मिंबर से बुलंद होकर कोई आवाज दे सलूली सलूली, मुझसे सवाल करो, तो आपने तर्जुमा पूछना कैसे कर दिया? अली कह रहे मांगो मांगो, मुझसे मांगो। एक और सलावत भेज दीजिए वल्लाह। अली कह रहे सलूली सलूली, सुना तो बहुत होगा, शिया सुन्नी सबने लिखा है, हमने तर्जमा कर दिया पूछो। पूछो से हम समझे कि अली ने कहा सिर्फ इल्मी मसाइल पूछना। नहीं, सवाल करो। हर एक का सवाल मुख्तलिफ होता है। आसान बात में कह दूं,
स्कूल के तालिब इल्म का सवाल इल्मी होगा, सड़क पे बैठे हुए फकीर का सवाल 2 रोटी का होगा। सड़क पे बैठे हुए फकीर का सवाल 2 रोटी का होगा। अली कह रहे हैं सवाल करो। आप पता नहीं कहां खो गए लोग कि अच्छा अली कह रहे हैं मुझसे मांगो। आपको हैरत हो रही है? याद रखिएगा, जब घर पे आके सवाल किया जाता है तो दरवाजे से मिलता है। जो समझा वो समझा, जो नहीं समझा उसे क्या समझाए। मेरे जितने शिया दोस्त बैठे हैं, मैं अब शिया मसलक के बच्चों से बात कर रहा हूँ, किसी और से बात नहीं कर रहा, इशारा नहीं कर रहा, सिर्फ इशारा करता हुआ गुजर रहा हूँ। उलमा अहले सुन्नत क्या भी हदीस है वो भी सुना दूंगा, लेकिन पहले शिया मसलक की हदीस सुन लीजिए कि शिया मसलक क्या क्या है। शिया मसलक में तोहफतुल अवाम आपके घर में होगा, मफातिउल जलाल भी आपके घर में होगी। कुछ भी नहीं होगा तो मौला अली की वो ज़ियारत जो मौला अली के रोज़े पे पढ़ी जाती है। जो ज़ियारत करने गया है उसको याद आ गया होगा। कूफे में दाखिल हो तो ये पढ़ो, इमाम सादिक ने कहा। लजफ नजर आए तो ये पढ़ो, जब अली का रोजा नजर आए तो ये पढ़ो। नहीं, जब अली के रोजे के पहले दरवाजे पे जाके खड़े हो तो इमाम कह रहे हैं कि कहो। कहा खड़े हो? नजफ में। कहा अली के रोजे के पहले दरवाजे पर क्या कहो? अल्लाहुम्मा बाब का वक़फ़्तु, परवरदिगार मैं तेरे दरवाजे पर आया हूं। जाओ किताबें पढ़ो जाकर, परवरदिगार मैं तेरे दर। सलावत भेज दीजिए मोहम्मद वाले। आइए आइए रतन साहब आइए। एक सलावत भेजिए। परवरदिगार मैं तेरे दरवाजे पर आया हूं। अब सुनिए उलमा अहले सुन्नत क्या है जो हदीस है, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने लिखी है। ये शिया मसलक से सुन लिया आपने? अभी बता रहा हूं, सलूनी पे वापस आ रहा हूं। लादे पे रुका था, यही उलमान था। उलमा अहले सुन्नत में दीगर उलमा ने और अल्लामा जलालुद्दीन सयूती, रसूल ने अली की तरफ देख कर कहा या अली, तवज्जो, या अली अंता बाबुल्लाह, आए अली तू अल्लाह का दरवाजा है। मस्जिद का नहीं, काबे का नहीं, अल्लाह का दरवाजा है। अच्छा, कुछ बातें बच्चे मिसालों ही से समझते हैं। मुझे ये तो पता था कि गुलाम अब्बास रतन साहब किस महल्ले में रहते हैं, ये नहीं पता था कि गली में घर कौन सा है। भाई तवज्जो कीजिएगा, रसूल ने कहा अली अल्ता बाबुल्लाह। इमाम क्या कह रहे हैं? अली के नजफ में रोजे पे खड़े होकर कहो कि मैं तेरे दरवाजे पर आया हूं, परवरदिगार तेरे दरवाजे। तो अली कौन है? बाबुल्लाह, अल्लाह का दरवाजा। अरे जिसको घर की जरूरत नहीं है उसका दरवाजा, जो जिस्मो जिस्मानियत नहीं रखता उसका दरवाजा, काबे का नहीं, मस्जिद का नहीं। और बच्चे कहेंगे दरवाजा तो मकानों का होता है, दरवाजा तो कसर का होता है, दरवाजा महल का होता है, दरवाजा जगहों का होता है। नहीं, अल्लाह का दरवाजा। मतलब क्या? मतलब बता रहा हूं, मुझे घर मुअय्यन नहीं था, गली पता थी, महल्ला पता था। मैं गली में पहुंचा और एक दरवाजे पर दस्तक दी। 1 बजे दोपहर में दस्तक दी, दरवाजा ना खुला। मैं बैठा रहा। अब बहुत दूर से आया था तो जाता कहां? 3 बज गए, मैं मुसलसल दस्तकें देता रहा, दरवाजा ना खुला। भाई तवज्जो कीजिएगा, 3 बज गए, मुसलसल दस्तकें देता रहा, दरवाजा ना खुला। 3 बजे गुलाम अब्बास, अब मैं जिस दरवाजे पे दस्तक दे रहा हूं वो मसलन ये है। 3 बजे गुलाम अब्बास रतन साहब इस दरवाजे से बरामद हुए। कहले कमाल साहब आप यहाँ कहा? मैंने कहा आपकी तलाश में आया था, 1 बजे से दस्तक दे रहा हूं। कहने लगे कहा? मैंने तो नहीं सुना। मैंने कहा ये दरवाजा। कहने लगे ये मेरा दरवाजा नहीं है। कहने लगे ये मेरा दरवाजा नहीं है। अगर आप
कमाल साहब मेरा कसूर नहीं है, अगर आप मेरे दरवाजे पे दस्तक देते तो मैं सुनता। पता चला कि जिसके दरवाजे पे दस्तक दोगे तब वो सुनेगा। अब समझ में आया अली ने क्यों कहा सलूली सलूली। ये दस्तके है, अली है बाबुल्लाह, यहां या अली कहोगे तो वो सुनेगा। एक सलावत भेजिए वल्लल्लाह से। दस्तक है, दस्तक है। अब एक जुमला कह दूं, दलीलें तो बहुत सी है, लेकिन इस वक्त जो बात की है उसके पस मंजर में दलील अपने बच्चों से बात कर रहा हूं, क्योंकि हमारे आजकल इस दौर में खासतौर पर हमारे मसलक के बच्चे भी जवाले की हवा में आकर बाज मसाइल में शक का शिकार हो गए। इसलिए मैं ये जुमला कह रहा हूं, उसको याद रखिएगा और बच्चे खास तौर पर याद रखें। अली का सलूली सलूली, और सवाल का मतलब मांगना है, पूछना नहीं है। और रसूल ने कहा अली बाबुल्लाह है, और इमाम ने कहा कि नजफ में अली के रोजे पे खड़े होकर कहो कि तेरे दरवाजे पर आया हूं, अली बाबुल्लाह है। अब हमसे न पूछना या अली मदद कहाँ लिखा है, यहां लिखा है। सलावत भेजो मोहम्मद वाले। अच्छा एक फिक्रा अर्ज करूं, बहुत अरसे बाद आया हूं तो सुन लीजिए। ये जरा बच्चों को मैं बता दूं, दुनिया में हर चीज के लिए दलील भी नहीं चाहिए होती। क्या बात है, किताब का हवाला नहीं चाहिए होता। हमारे एक बहुत बड़े आलिम गुजरे, गुलाम अब्बास रतन साहब, अहले मिंबर में से है और जाहिर है जिक्र करते हैं, वाकिफ मैं जरा बच्चों की बता दूं। फ़िक़्ह उसूल की दुनिया के बहुत बड़े आलिम है शेख मोहम्मद हसन नजफ़ी साहिब जवाहिरुल कलाम। उन्होंने एक मकाम पर कफल कफल पे अहले बैत के नाम लिखे जाते हैं ना, लिखे जाते हैं। उन्होंने उस चैप्टर में लिखते हुए एक बात लिखी है हदीस लैशापुर के हवाले से, जो इमाम रजा ने अपने अजदाद के सनद से सुनाया था ला। तो उस पर बड़े बड़े बादशाहों ने आलम इस्लाम के कहा कि हमारे कफल पे ये नाम लिख देना, ये हमारी बख्शिश का सबब हो। तो शेख मोहम्मद हसन साहिब जवाहिर बहुत बड़े फ़कीह, बहुत बड़े आलिम, उन्होंने कहा कि देखो अब ये उनका, इस बात को समझे बच्चे, आज के बच्चे समझे। वो कहते कि कुछ चीज़ें हवाले से नहीं देखी जाती, तजर्बे से देखी जाती। अगर तुम्हें कहीं पे शक है ना, अगर हो ही गया है बदकिस्मती से, अगर हो ही गया है तो हवाले ना मांगो, तजर्बा करके देख लो, तजर्बा करके देख लो। अब आप कहेंगे ये बात मैंने कही क्यों है, खालिस उर्दू में एक जुमला कहूं, या अली मदद के मामले में अगर शक हो जाए किसी को बदकिस्मती से, तो तजर्बा करके देख ले, इसलिए कि रास्ते दो ही है, तीसरा कोई नहीं है। या अली कह के देख लो या मर के देख लो। सलावत भेजो मोहम्मद वाले। एक और सलावत भेज दी जबल अल्लाह। तो या अली पैगंबर ले, कहां पे रोका था मैंने, लेदा लेदा। तकरीर यहाँ से शुरू हुई थी गुलाम अब्बास साहब के आज की मजलिस का जो इश्तिहार है, ऐलान है, उस पर नादे अली लिखी हुई, इसलिए मैंने नादे से तकरीर शुरू की। और की क्यों है ये भी बता दूं, इसलिए कि अगले साल जब ये नादे अली दोबारा इस ऐलान पे लिखी जाए तो उसकी इबारत दुरुस्त कर ली जाए। अब इस मजमे से मैं पूछ रहा हूं कि नादे अली जरा पढ़ के कोई बताए मुझे, रहने दीजिए, सब मोमिन है, मैं पढ़ता हूं, गलत पढ़ूं तो बता दीजिए, मैं आपकी इसलाह नहीं करता, आप मेरी इसलाह करिए।
लादे अलियल बजहर लजाइब तजदहु औलल्लका फिल नवाइब कुल्लो हब्बिल व गब्बिल सैल जली बेविलायत का या अलियो या अलियो या अली। सही पढ़ी है गलत है? सब कह रहे हैं सही पढ़ी। अगर सब कह रहे हैं सही पढ़ी है तो मुझे बताइए, आपके यहाँ इबारतों में बेअज़मते का या अल्लाह क्यों लिखते हो? बेनबूवते का या मोहम्मद क्यों लिखते हो? यही बताना था। सही लादे अली वो है जो मैंने पढ़ी है। सही लादे अली वो है, उलमा अहले सुन्नत के हवालों से भी पढ़ रहा हूँ, शिया हवालों से भी पढ़ रहा हूँ। सही लादे अली वो है जो मैंने पढ़ी है, उसमें लब्बे अज़मते का या अल्लाह है, लब्बे नबूवते का या मोहम्मद है। उसमें सीधा सीधा ये है लादे अलियल मज़हरल अजाइब। अच्छा ये भी बता दूं, ये लफ्ज दो तरह पढ़ा जाता है। मज़हरल अजाइब एक लफ्ज है, मुज़हिरल अजाइब। तो आप कहेंगे और दोनों सही है, ये भी बता दूं दोनों सही है। आप कहेंगे दोनों में क्या फर्क है? बच्चों को बता रहा हूं। दोनों में फर्क समझना हो तो आईना रख लेना घर में अपने सामने। जब तुम आईने में नजर आओ तो उसे मजहर कहते हैं, जब तुम आईने में नजर आओ तो उसे मजहर कहते हैं। यानी अजायबात जिसमें नजर आए, तो चूंकि अली में अजायबात नजर आते हैं इसलिए अली अजायबात का मजहर है। तो आप कहेंगे फिर मुज़हिर क्या है? मुज़हिर है अजायबात जाहिर करने वाला। अली अजायबात को जाहिर भी करते हैं, तो अली के लिए दोनों बातें सही है, मुज़हिर भी है मजहर भी है। लादे अलियल, ऐ रसूल अली को निदा दो। तकरीर मंजिल से करीब हो रहे, अली को निदा दो। मज़हरल अजाइब या मुज़हिरल अजाइब तजदहु औलल्लका फिल नवाइब, तुम मुश्किलों में उन्हें मददगार पाओगे। कुल्लु हब्बिल व गब्बिल सैल जली, हर परेशानी रंजो गम और हम सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। वो जल्दी से सैल जली जल्दी से उसको खत्म कर देगा। बेविलायत का या अलियो, या अलियो या अली। अब पहला पूरा 4 टुकड़े थे रसूल से खिताब, लादे है हुक्म, मेरे मसलक की किताब नहीं है। मुहद्दिस देहलवी का ताल्लुक मेरे मसलक से नहीं है। उन्होंने लिखा कि ऐन मैदाने उहद में जब लड़ते लड़ते जब मजमा कम रह गया बल्कि नहीं रह गया, जबकि नहीं रह गया, और अली और हजरत अबू दजाला और हजरत उकाशा और हजरत अली का आलम यह था कि वो तवाफ पैगंबर करते जाते थे और रसूल की नुसरत करते जाते थे। ऐसे में सामने से लश्कर एक कुफ्फार आता था, अली उसे भगाते थे। ऐसे में जब गर्द उठी तो रसूल को अली न नजर आए, जाहिरन, रिसालत की आंखों से तो देख रहे, जाहिरन न नजर आए। तो अब ऐसे में जब जाहिरन न नजर आए तो रसूल ने हाथ उठाए कि खुदावंदा मुझे अली को दिखा दे, मुझे अली को दिखा दे। तो ऐसे में जिब्रील आए, मुहद्दिस देहलवी, जिब्रील आए। जिब्रील ने आकर कहा ला दे अलियन। मैं जिब्रील से कहूं, रसूल कह रहे मुझे अली को दिखा दे, रास्ते की दरमियान की गर्द को खत्म कर दो, रसूल अली को देख लेंगे। और जाहिरन नहीं देख रहे, रिसालत की आंखों से तो देख रहे हैं, लेकिन जिब्रील क्या कह रहे? रसूल कह रहे तू दिखा दे। और अल्लाह कह के भेज रहा है लादे अलियन, तुम अली को आवाज दो, अली को पुकारो, वो मज़हरुल अजाइब है। इधर रसूल ने पुकारा तो हुक्म आया रसूल पर। किसका हुक्म था? अल्लाह का हुक्म बजा लाना वाजिब होता है कि मुस्तहब? तो आज क्या बहस है? अल्लाह का हुक्म बजा लाना वाजिब है कि मुस्तहब? मैं जरा जदीद ज़बान में बात कर लूं,
लादे अली एडवाइस थी कि ऑर्डर? अगर ऑर्डर था तो फिर ऑर्डर है कयामत तक के लिए। अब ये इतनी गुफ्तगू किस मंजिल के लिए कि पुकारो, रसूल ने पुकारा। जब रसूल ने पुकारा, दरमियान की गज छटी, अली सामने आए। लेकिन लादे अली खत्म कहाँ हुई? सैयद जली के बाद बेविलायत का या अली या अली या अली, इसका मतलब क्या है? तर्जमा करके बताइए। लादे अली के बाकी सारे लफ्ज़े ऑर्डर थे, पुकारने की लफ्ज़े ये है। क्या मतलब हुआ? या अली या अली या अली, आपको आपकी विलायत का वास्ता, अल्लाह का लाई, नबूवत का लाई, रिसालत का लाई, आपको आपकी विलायत का वास्ता। मुझे माफ करना, मैं सबसे बात कर रहा हूं। अगर मैं अली की विलायत ही को नहीं मानता तो वास्ता कैसे दूं? सलावत भेजे वल्लाह से। अच्छा, मेरे पास एक नुस्खा और है। अगर आपने ये दुरूद बुलंद आवाज से पढ़ा है तो एक ऐसा पढ़िए कि मुझे भी न सुनाई दे। हाँ, पढ़ते रहिए। दुरूद ऐसी चीज है कि इससे आबाद रखिए अपनी मजलिसों को। एक और सलावत भेजिए बुलंद आवाज। लादे अली। तकरीर कहां से शुरू हुई थी? मैं बात तमाम कर ले जा रहा हूं। लादे लिदा है दूर से आवाज, सदा है करीब से। मैंने एक सवाल रास्ते में छोड़ दिया था। अल्लाह ने कुरान में दुआओं को सदा नहीं कहा, निदा कहा, जबकि खुदा शहरक से ज्यादा करीब है। खुदा करीब है, तुम भी तो करीब समझो खुद को। तुम खुद भी तो समझो, खुदा तो करीब है, इसलिए उसने निदा कहा। इसलिए अली को आवाज देने को भी निदा कहा। और निदा का फायदा यह हुआ है कि सिर्फ मैदान ओहद के लिए नहीं रही। 1400 साल गुजरे, ये 14 लाख साल गुजरे। अब उर्दू में जुमला कह रहा हूं, आप कैसे समझेंगे मुझे नहीं पता। जितनी दूर से अली को पुकारोगे उतना करीब आएगा। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। जितनी दूर से पुकारोगे उतना करीब आएगा। और पुकारना कैसे है? अली को आवाज देना है, अली को आवाज देना है। अब आज जाहिर है कि एक लफ्ज़ लिदा समझा रहा था तो अर्ज कर रहा हूं। अब मेरे बच्चे पूछ ले, तवज्जो कीजिएगा, मेरे बच्चे पूछ लेंगे। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि लोग अली की दुश्मनी में शायद अल्लाह ही को नहीं मानते। हाँ, बुरा नहीं मानिएगा, मैं तो ऐसी दलीलें दे देता हूँ मौला के करम से कि जो बिल्कुल सामने की हो। शिया अकीदा एक तरफ रखिए, विलायत का अकीदा एक तरफ रखिए, लादे अली पे यकीन एक तरफ रखिए। अगर इस मजमे से उठकर मेरा कोई बच्चा रतन साहब ये पूछ ले, ये जो आप या अली आवाज दे रहे, अली तक पहुंची कैसे? मैं थोड़ी देर के लिए अपने अकीदे को अलग रख रहा हूँ ना कि भाई अली सुन लेते हैं, चलिए हट रह ले दीजिए, अभी उस पर बात नहीं कर रहे। ये अली तक पहुंची कैसे? ऐसी दलील दो, ऐसी दलील दो जिसका ताल्लुक तौहीद से है। अब सुनिए दलील। काबा बनाया अल्लाह ने, बनवाया इब्राहिम से, काबा बन के तैयार हो गया। पूरे मक्के में दो अफराद हैं, एक इस्माइल है, एक इब्राहिम। अल्लाह ने, कुरान कहता, सूरह हज जाके पढ़िए 22वां सूरा, कुरान कहता अज़्ज़िल फिल नास बिल हज। इब्राहिम पुकारो लोगों को हज के लिए, आवाज दो। तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने कहा कि परवरदिगार किसको आवाज दो? मक्का तो खाली है, मक्का तो खाली है। तो आवाज कुदरत आई। सारी तफसीरें देख लीजिए, हुक्म पुकारने का कुरान में बयान हुआ है और बाकी सब तफसीर में। कहा इब्राहिम तुम्हारा काम है पुकारना, आवाज को लोगों तक पहुंचाना हमारा काम है। अरे अकीदा विलायत नहीं मानते, अल्लाह पे तो यकीन रखो।
जो इब्राहिम की आवाज को तुम तक पहुंचा सकता है वो तुम्हारी आवाज को अली तक नहीं पहुंचा। सलावात भेजो मोहम्मद वाले मोहम्मद। लेकिन ये याद रखना, ये याद रखना, मेरा एक जुमला सुन लो, मैंने ओहद का बयान किया इसलिए कहूंगा जरूर, मजलिस के बाद किसी के जहन में तशलगी ना रह जाए। जिब्रील आए तो थे, ओहद में जिब्रील आए तो थे। ए सैयदुल मलाइका अवील वही अगर आ ही गए हो तो रसूल कह रहे हैं अली को दिखा दे, और मसला है ओहद की फतह का और लश्कर है ले, तो आ ही गए हो तो बद्र में जब आए थे तो फरिश्तों का लश्कर लेके आए थे ना, बद्र में फरिश्तों का लश्कर लेकर आए थे, तो अभी भी ले आते। ये हुक्म नादे अली क्यों ले आए? ये क्या मुश्किल था परवरदिगार के लिए कि ओहद का नक्शा पल भर में बदल जाता? मुश्किल तो नहीं था, तो हुक्म क्यों आया? अली को पुकारो। मेरा जुमला याद रखना, जब तक आलम इस्लाम के 73 फिरकों की किताबों में नादे अली का हुक्म मौजूद है, इसका मतलब है अल्लाह के होते हुए अली को पुकारो। मैंने सिर्फ एक दलील दी है इस वक्त, एक। अगर मैं दलीलें देने पर आऊं तो कुरान से दलीलें दे सकता हूं, कभी मौका हुआ तो फिर इंशाअल्लाह आपसे इसी उन्वान से गुफ्तगू रहेगी, अल्लाह के होते हुए। अब किस, मुझे नहीं पता, रतन साहब तकरीर तो मैंने खत्म कर दी, आपका वक्त भी ले लिया बहुत सा, लेकिन मुझे इजाजत दीजिए मैं 2 जुमले कह दूं, ये होते हुए समझा दूं बच्चों को। अल्लाह के होते हुए, शरा नहीं कर रहा, होते हुए का मकसद क्या है बस ये समझ लीजिए, होते हुए किसे कहते हैं? रसूल के होते हुए जो नमाज रोक ले वो हुसैन है। होते हुए समझना, रसूल के होते हुए जो नमाज रोक ले, अगला फिक्रा कहूं, रसूल के होते हुए जो राहिब को बेटे दे दे वो हुसैन है। रसूल के होते हुए, फजाइल पढ़ रहा हूं, फजाइल अभी मसाइब पे नहीं आया तो फजाइल में जुमला कहूंगा, मिसालें तो बहुत थी। खुदा के होते हुए अली को पुकारो, खुदा के होते हुए, रसूल के होते हुए जो नमाज रोक ले वो हुसैन है, रसूल के होते हुए जो राहिब को बेटे दे दे वो हुसैन है। और अब तुम समझना जुमला, हुसैन के होते हुए बाबुल हवाई अब्बास, हुसैन के होते हुए बाबुल हवाइज अब्बास। 5 बाबुल हवाइज है, 5 मसलक अहले बैत में जिसकी वजाहत मौजूद है, और इसको बच्चों को याद रखना चाहिए। बस इसी बात पे चूंकि जिक्र किया बाप का, चलो फजाइल में एक जुमला सुन लो, अभी मैं मसाइब तक आ तो गया हूं लेकिन एक जुमला सुन लो। होते हुए की एक मिसाल और सुना देता हूं, होते हुए की फजीलत क्या है? रसूल के होते हुए जो बेटे दे दे हुसैन, रसूल के होते हुए जो नमाज रोक ले हुसैन, हुसैन के होते हुए बाबुल हवाइज अब्बास। एक जुमला और सुनो, अली के होते हुए ज़ैनब जिसे अली कहे वो अब्बास। आपकी आवाजें बुलंद, अब्बास सरतापा अली है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तारीख नहीं कह रही है, ये मौर्रिख नहीं कह रहा है, ये अकीले बनी हाशिम है, ये सालिया ज़हरा है,
खुदा आपकी आवाज़ों पर रहमत नाजिल करे, खुदा आपकी आंखों पर रहमत नाजिल करे। सैयदा को जैसे आपके आंसू पसंद है, ऐसे गिरिए की बुलंद आवाज़ें भी पसंद है। और मेरे बच्चों, याद रखना, बहुत अरसे के बाद खाने वाला आया हूँ, इसलिए ये फिक्रे कह रहा हूँ, जहाँ जाता हूँ वही आगे अज़ा में मजलिसों में शहादत में कहता हूँ कि अगर लोग तुमसे कहें कि चीख मार के क्यों रोते हो, तो परेशान नहीं होना, बस एक जुमला कह देना, हुसैन ने कहा था। हुसैन ने कहा था कि चीख मार के रोया करो। और पता है कब कहा था? जब अली असगर का लाशा हाथों पे लिए हुआ था, उस वक्त हुसैन ने कहा, तशियती महमा शरीफ तुम माज बिल फस्कुरूली और समेअतुम बेगरीबिल और शहीदिल फलदबूली फलदबूली। हुसैन ने कहा, है मेरे शियो, उस वक्त तुम्हें याद किया था जब अली असगर का लाशा हाथों में लिए थे, उस वक्त याद किया था। ऐ मेरे शियो, अगर तुम होते तो देखते कि मैं, ये दूसरे शेर का तर्जुमा पहले सुना रहा हूँ, देखते कि मैं कैसे बच्चे के लिए पानी मांग रहा हूँ। और फिर पहले शेर में लिखा हुसैन ने, अशिया सुन्नी सब ने मकातिल ने लिखा, हुसैन ने कहा जब ठंडा पानी पीना तो मेरी प्यास को याद कर लेना। और देखो, जब सुनो कोई गुर्बत में मारा गया, कोई बेजुर्मों कता मारा गया, तो फलदबूली, पहले मुझ पर चीख मार के रोना। मेरे बच्चों, कभी तुमसे कोई पूछे कि क्यों रोते हो मजलिस में चीख मार के, बुलंद आवाज से क्यों रोते हो, जैसे दुरूद बुलंद आवाज से पढ़ा जाता है, रोया जाता बुलंद आवाज से, कहना हुसैन ने कहा था। और अब 2 बजे और सुन लो, और मैं आ गया, उसके बाद एक जुमला सिर्फ कहूंगा और आपसे इजाजत लूंगा। वो 2 बजे और सुन लो। एक जुमला है सज्जाद का, एक जुमला है हुसैन का। कि चीख मार के क्यों रोया करो। सज्जाद ने कहा, अशूर के बाद जब हम असीरों को कूफा और शाम के राहों और कैद खानों में ले जाया गया, तो अगर हम में से कोई सिसकियों से भी रोता था, सिसकियों से भी रोता, घुट घुट के, तो उसके सर पे ताजिया ला मारा था। घुट घुट के भी रोता था, तो उसके सर पे ताजिया ला मारा जाता था। ये तो सज्जाद का फिक्रा है। और हुसैन का जुमला सुनोगे कि चीख मार के क्यों रोया करो, हुसैन ने कहा मुझे रुला रुला के मारा गया। हुसैन ने कहा मुझे रुला रुला के मारा गया। मैंने बाबुल हवाइज के लफ्ज पे तकरीर को खत्म किया है। लो एक जुमला सुनो और मुझे इजाजत दो। करबला हो चुकी, बरसों गुजर गए, इमाम रजा का दौर आ गया। इमाम रजा से किसी चाहने वाले ने आकर एक सवाल कर दिया। इमाम तड़प कर रोए, कहने लगा मौला ये बताइए, आपके चचा अब्बास को बाबुल हवाइज का लक़ब कब मिला? हो गई गुफ्तगू, बस आखिरी जुमला। आप कैसे सुनोगे मुझे नहीं पता। आपके चचा अब्बास, अबुल फज़ल अब्बास को बाबुल हवाइज का लक़ब कब मिला? इमाम रोने लगे, कहने लगे करबला का हर शहीद, बस यही जवाब है। और पहले तुमसे इजाजत ली, करबला का हर शहीद जब घोड़े से गिरा तो उसके आगे जामे कौसर पेश किया गया, लेकिन जब अब्बास घोड़े से गिरे, याद है ना, जब सवार घोड़े से गिरता है तो हाथों को जमीन पर टेकता है। अरे अब्बास वो मजलूम है कि हाथ कट चुके हैं। इमाम रजा के आखिरी लफ्ज इमाम रजा कहते जब अब्बास घोड़े से गिरे